press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस आज आप पढ़ेंगे EMI कैलकुलेशन इन एडवांस एक्सेल। EMI कैलकुलेशन कैसे यूज़ किया जाएगी, कौन कौन से इसमें फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइस सबसे पहले आपको एक शीट ले लेनी है, जैसे आपको पता ही है गाइज हमारे पास EMI कैलकुलेशन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। वो चीज़ें आपको कॉमन चीज़ें आपको पता भी होगा। सबसे पहले गाइज होता है आपके पास अमाउंट, कि आपके पास अमाउंट कितना है, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज होता है आपके पास रेट, उसका रेट किस परसेंट पे आपको दिया जा रहा है। उसके बाद गाइज होता है आपके पास एक और पार्ट जिसका होता है टाइमिंग, कि टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है, ठीक है ना गाइज। तो ये आपका गाइज अमाउंट हो गया। अब मान के चलिए मैं एक लोन लेता हूं करीबन 50,000 का, ठीक है गाइस। 50,000 का एक लोन है जिसमें 8% के हिसाब से आपके पास रेट दिया गया, ठीक है गाइस। टाइमिंग जो है गाइस मैं लेना चाहता हूं करीबन 2 साल का, यानी कि 24 मंथ हुए, ठीक है गाइस। टाइमिंग को आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। तो मैं इसको 24 ले लेता हूं क्योंकि मुझे 24 किस्त देनी पड़ेगी। सो गाइस मेरी EMI कितनी हो गई, अब मुझे ये पता करना है। समझ में आ गया आपको। आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक चीज डेवलप करी, ठीक है। यहाँ पे आपने दो चार चीजें लिखी, आपने अमाउंट लिख दिया, आपने रेट लिख दिया, आपने टाइमिंग लिख दी। अब आपको पता करना है कि आपकी EMI कितनी जाएगी, यानी कि आप एक महीने में कितना पैसा देंगे इनको, ठीक है ना गाइज। सो वो EMI होता है। सो गाइज इसको चेक करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसका नाम है PMT फॉर्मूला आपका एक्सेल में आता है गाइज। आप यहाँ पे इक्वल टू करके PMT लिखिए, टैब यूज करेंगे आप। रेट पूछ रहा है। सो गाइज जो रेट है आपका वो है 8%, तो आपको 8 को सेलेक्ट करना होगा, डिवाइड बाय आप 12 करें। 12 क्यों करेंगे गाइज, क्योंकि गाइज हमेशा ये वार्षिक कंडीशंस होती है, मतलब ईयरली वाइज, ठीक है गाइज। तो इसको आप डिवाइड बाय 12 करें हमेशा, जब भी आपकी कोई भी कंडीशन हो। कॉमा करें गाइस NPER मीन्स ये है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड गाइस कितने हैं, कितने आपको पेमेंट करनी है, 24 महीने की करनी है, तो यानी कि नंबर ऑफ पीरियड हमारे होंगे 24। कॉमा करेंगे गाइस PV मीन्स होता है गाइस, फुल फॉर्म इसका है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू गाइस कौन सी है आपकी, यानी कि आपका अमाउंट गाइस हमारा है 50,000। ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप, एंटर आप मारेंगे, तो यानी कि आपकी जेब से 2,261 रुपये 36 पैसे की किस्त कटेगी, ठीक है। यानी कि एक महीने में आपको 2,261 देना है। सवाल समझ में आ गया गाइस, आपने यहाँ पे आंसर निकाल दिया है। यानी कि अगर एक महीने की मेरी ये है तो इसको मैं 24 से गुणा करूंगा क्योंकि मुझे 24 किस्तें देनी होगी। तो गाइस मैं दे रहा हूं 54,272, जबकि 50,000 का तो मेरा अमाउंट ही था, ठीक है ना गाइज। यानी कि 4,272 रुपये आपका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होके आया यहाँ पे। तो ये गाइज है आपका कुछ इस प्रकार का पार्ट जो आपने यहाँ पे EMI कैलकुलेशन करा, ठीक है। P/T/R वाला गाइज आपने पढ़ा होगा, डिवाइड बाय 100 वाला, ठीक है ना गाइज। तो वो उस कंडीशंस का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे आप समझ में आ गया है। अब गाइज दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि मान के चले मेरे पास 10 कस्टमर एक साथ आते हैं। अब 10 कस्टमर का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जबकि हम रेट 8% के हिसाब से हमारी कंपनी देती है। बट किसी ने बोला कि भाई मुझे 3 महीने का चाहिए, किसी ने बोला भाई मुझे 5,000 का ही लोन दो। तो हर बार गाइज मैं यहाँ पे एडिट नहीं करूंगा, जो आपने मेंशन कर रखे ना गाइज, ये चीज यूज नहीं करेंगे बार बार, ये बड़ा दिक्कत का काम करेगा, ठीक है ना गाइज। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नया ट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो है गाइज आपका डेटा में। और डेटा के अंदर गाइज हम यूज करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल का। तो डेटा टेबल का पार्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा। डेटा टेबल गाइस क्या करता है, एक ही बार में कैलकुलेशन करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। जैसे गाइस मैंने अभी आपको बताया, समझ लीजिए मेरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ठीक तो है, मैं मान लेता हूँ, बट अगर मेरे पास 200 लोग एक साथ में आ जाते हैं तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, या मेरे पास 10 लोग आ जाते हैं, 10 लोगों के अलग अलग लोन अमाउंट हो सकते हैं, अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, किसी को 12 साल का चाहिए। तो गाइज ऐसा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आज हमें ये चीज समझना है। तो गाइज यहां तक आपने समझ लिया है, PMT आपने ओपन करना है।
सबसे पहले गाइस पूछेगा रेट, तो रेट डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, कॉमा कर लेना है गाइस, नंबर ऑफ पीरियड में होगा गाइस, जो आपका टाइमिंग है आपको उसको सेलेक्ट करना होगा जो भी आपके मेंशन कर रखा है, और C2 जो होगा बेसिकली गाइस वो आपको अमाउंट होगा, यानी कि आपकी 2261 रुपये आता है यहाँ पे। दूसरी बात गाइस यहाँ पे ये है कि ये जो आ रहा है ये रेड कलर में आ रहा है, रेड कलर में इसलिए आता है क्योंकि वो आपकी जेब से जाएगा, पहली बात तो ये। तो गाइज आप करेंसी के फॉर्मेट में यहाँ पे जाइए, इसको आप जर्नल कर लीजिए, जर्नल करेंगे तो ये माइनस में आ रहा है क्योंकि आपकी जेब से जा रहा है। तो गाइज एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं ABS, आपने पढ़ा भी होगा, या तो आप माइनस माइनस गाइज प्लस होता है, ये भी आपको पता ही होगा। सो गाइज आप इस स्टार्टिंग में यू कैन यूज ABS फंक्शन ऑल्सो, ठीक है गाइज, आपको यहाँ पे ABS लगाना होगा, टैब यूज कर दीजिए, एंटर आप मार देंगे। देखिए गाइज यानी कि ABS का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो बेसिकली कोई नेगेटिव नंबर से उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता है, यहाँ पे समझ में आ गया गाइज। अब गाइज आपको कुछ नहीं करना, इसी के नीचे से आप अपनी कंपनी के अकाउंट जो अमाउंट है ना वो मेंशन कर दो, जैसे मेरी कंपनी 5000 से देती है मान के चलो, ठीक है, तो इसी के नीचे से हमें एडिट कर देना है। अब इसमें 5-5000 आप हिसाब से जोड़ दीजिए इस तरह से, तो मेरी कंपनी का जो अमाउंट है कुछ इस तरह से, ठीक है, 5-5000 से हमने स्टार्ट किया और हम लोग देंगे मैक्सिमम 1 लाख तक, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इतना आप बना सकते हैं। आपने क्या किया ध्यान से रखिए, आपने जो कैलकुलेशन करी थी इसी के नीचे आपने यहाँ पे 5000 करके जोड़ के बिल्कुल 1 लाख तक पहुंचा दिया सीरीज, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे 5000 आ गया, यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे 5000 का अमाउंट आना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे गाइस करिए, जैसे मैंने कहा कि 12 महीने का मैं दे रही, यहाँ पे मुझे मंथ मेंशन करने को, ठीक है गाइस, यहाँ पे करिए क्योंकि ये गुणा होगा। तो गाइस हम कर लेते हैं इस तरह से, हम 12-12 जोड़ देंगे, तो ये गाइस ऊपर वाली मेरी मंथ की पोजीशनिंग है, तो हमारे बन जाएगा इस तरह से। और हम जो दे सकते हैं मैक्सिमम 10 साल तक देंगे, 12 10 के 120 होता है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा मंथ का फॉर्मेट आ गया, तो आप ऐसा बना सकते हैं, ये आसान है एक्सेल में बनाना, ठीक है गाइस, ये चीज़ें आपको आती हैं, मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, है ना गाइस। कंट्रोल R करिए, आप Alt+AC करिए आज गाइस, इस तरह से, ये शॉर्टकट है, यहाँ पे जाइए और आप Alt+BA कर दीजिए, Alt+CA कर दीजिए, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आ गया। यानी कि अब आपको अगर आपको चार्ट भी दिखाना होगा तो आप ये दिखाएंगे, जैसे 5000 का लोन है 12 महीने के लिए, उसकी पहली किस्त ये होगी, ऐसा किसी को समझ में आ सकता है गाइस। यहाँ पे जो पहले समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे बार बार एडिट करना पड़ रहा था, ठीक है ना गाइस। अब आपको गाइस क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है कहानी का ट्विस्ट, ठीक है, यहीं पे इंपॉर्टेंट है, इतना आप बना लेंगे, बड़ा सिंपल सा है गाइस। आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो डेवलप करा है, यानी कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला, ठीक है ना गाइस, यहाँ से लेके जो नंबर्स आपने पुट अप करे होंगे यहाँ तक, इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस। इतना आपने सेलेक्ट किया क्योंकि कैलकुलेशन आपका यहाँ पे है, डेटा टेबल में जाना है गाइस। व्हाट इफ एनालिसिस गाइस जो डेटा टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है, सिनेरियो मैनेजर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है आपका एडवांस एक्सेल में, गोल सीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा टेबल तो है ही इंपॉर्टेंट। तो डेटा, इनके 3 अलग अलग काम है, इसमें से मैं एक सिखा रहा हूँ जिसका नाम है डेटा टेबल। डेटा टेबल का काम क्या है गाइस, ये क्या करता है, एक ही बार की कैलकुलेशन करता है, चाहे वो गुणा की हो चाहे वो जोड़ने की हो, और उसी के बार बार वो रिपीटेड होते रहेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बार बार गुणा करना पड़ रहा था, राइट, समझ में आ रहा। तो आपको क्या करना है गाइस, डेटा टेबल पे आपको जाना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे जाना है गाइस। ये पूछ रहा है रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल, ये 2 चीज पूछता है, 2 चीज को आपको ध्यान रखना है गाइस। रो में आपका क्या है, कॉलम में आपका क्या है, बस ये चीज आप मेंशन करिए। तो सबसे पहले गाइस अपने डेटा को आप समझिए, देखिए ये गाइस ये कॉलम लेवल में है, ठीक है ना गाइस, यानी कि कॉलम लेवल में आपका गाइस अमाउंट है, और जो रो लेवल में है आपका गाइज, यहाँ पे रो लेवल में गाइज आपके पास मंथ है, तो ये चीज़ याद रखिए। तो रो लेवल में हमें टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी है जो ये है 24, ठीक है गाइज, यहीं से कैलकुलेशन हो रही है, ओके गाइज। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप कॉलम, कॉलम में क्या है गाइज आपका अमाउंट, अमाउंट कहाँ है गाइज, ये वाला, बस इतना आपको सेलेक्ट कर लेना है। और देखिए गाइज जादू आपका, देखिए सारा कुछ आ गया कैलकुलेशन एक तौर पे। अगर आप 5000 का लोन लेते हैं तो 434 रुपए के हिसाब से आपको 12 मंथ की किस्तें देनी है। अगर हम देखें गाइस तो 434 को मैं 12 से गुणा करूंगा, सिंपल सा है, इस तरह से देखिए, तो आपको देना होगा 5219 रुपए। क्यों 19 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि 219 रुपए आपका इंटरेस्ट है, ये चीज याद रखिए गाइज। तो 434 रुपए आपको मंथली पेमेंट करना पड़ेगा EMI के तौर पे आपका, अगर 5000 का लोन है। अब ये गाइज जो ये हो चुका है ये बहुत ईजी है, किसी को भी हम बता सकते हैं कि भाई अगर आपका 35000 का लोन है
और अगर आप 48 मंथ के लिए लेते हैं यानी कि 4 साल के लिए लेते हैं, 12 चौका 48 होता है, तो गाइज आपकी जो पेमेंट होगी वो जाएगी मंथली 854 रुपये। है ना गाइज, कितना आसान सा टॉपिक। तो ये है गाइज ईएमआई कैलकुलेशन का टॉपिक जो आपने यहाँ पे सीखा, बड़े प्यार से मैंने आपको सिखाया। आपने क्या कर लेना, बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, अमाउंट, रेट और टाइमिंग मेंशन करिए, और उसके यहाँ पे गाइज आपने एबीएस का फॉर्मूला लगाया, ये जो चीज़ आपने यहाँ पे देखी मैंने आपको दिखाया। इसके बाद गाइज आपको अमाउंट नीचे मेंशन कर देने, 5-5 हज़ार तक मैंने जोड़ दी, यानी कि मेरी कंपनी 1 लाख तक अमाउंट देती है। फिर उसके बाद गाइज मैंने 12-12 करके जोड़ा इस तरह से, यहाँ पे 120, यानी कि मैं 10 साल तक देता हूँ, ठीक है गाइज। अब उसके बाद मैंने यहाँ से इतना पूरा सेलेक्ट किया था। उसके बाद हम गए कहाँ पे, डेट मल्टीपल एनालिसिस में, डेटा टेबल में, और रो एंड कॉलम लेवल पूछ रहा था। तो रो लेवल में आपने आपकी जो टाइमिंग थी 24, इसको सेलेक्ट करना है, और कॉलम लेवल में आपने अमाउंट जो था ना आपका 50,000, क्योंकि कैलकुलेशन तो यहीं से है, इसी के बेस पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारें, डन हो जाएगा। अब अगर गाइज कोई ये कहता है कि मुझे सिर्फ 4 महीने के लिए चाहिए, तो देखिए गाइज मैं यहाँ पे अगर 4 टाइप करूँगा, आंसर मेरा आ जाएगा, यानी कि 4 महीने के लिए आपकी जो किस्त बनेगी वो बनेगी 1,270 रुपये। है ना गाइज, कितना आसान टॉपिक। तो ये है गाइज एडवांस एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन करना, और इसके साथ जो हमने सीखा है, इसमें सीखा हमने डेटा टेबल। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस आपको गाइज करना है, बिना प्रैक्टिस के गाइज आपका कुछ नहीं। मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए, प्रैक्टिस आप जरूर करिए। अगर आपको कोई डाउट्स लग रहा है गाइज, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। और गाइज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इतनी प्यार से हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो गाइज इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, किसी का भला हो जाएगा गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए।